नितिन दास कैसे अपने भक्तों को मूर्ख बना रहा है, देखिए इस वीडियो में। ये मंत्र जपाने वालों की बस की बात नहीं है। ये तत्वदर्शी बड़े बैठे हैं, ओम कलियम हरियम शरियम हरियम धरियम जप लो, इनके बस की बात नहीं है। अरे मूर्खों, ओ मूर्खों, थोड़ी बुद्धि चला लो। आत्म में राम, राम में ही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में राम है, प्रभु आत्मा में है, लेकिन आत्मा का भेद बताने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा है। दिक्कत यह है, मंत्र जपाने वाले मिल रहे हैं, पूजा पाठ कराने वाले मिल रहे हैं, राधे राधे राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु करवाने वाले मिल रहे हैं, तीर्थों में स्नान कराने वाले मिल रहे हैं, पर्वतों के चक्कर लगवाने वाले मिल रहे हैं, जब तब पूजा पाठ व्रत नित्य नेम कराने वाले मिल रहे हैं, लेकिन आत्म ज्ञान देने वाले नहीं मिल रहे हैं। ध्यान कराने वाले मिल रहे हैं, त्रिकुटी में ध्यान कर ले, इंगला पिंगला में ध्यान कर ले, श्वासों में ध्यान कर ले, नाभि में ध्यान कर ले, हृदय में ध्यान कर ले, ध्यान ही करता करता मर जा। लेकिन आत्मा का ज्ञान बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है, समझो। और कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्म ज्ञान के भटकते रह जाओगे। आत्म ज्ञान है नहीं तो क्या करोगे? मंत्र जपोगे, तंत्र करोगे, तीर्थों के चक्कर काटोगे। कोई काशी को भाग रहा है, कोई केदारनाथ को भाग रहा है, कोई हेमकुंड साहब भाग रहा है, कोई केरल में मंदिरों के दर्शन करने के लिए भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई मक्का मदीना भाग रहा है। ये दौड़म दौड़ क्यों लगी हुई है पता है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा में परमात्मा का वास है। जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। और शब्द क्या है? ये शब्द भेदी गुरु बताएगा, मंत्र नहीं जपवाएगा, मंत्रों को छुड़वाएगा, 52 अक्षरों को छुड़वाएगा। गरीबदास जी समझा रहे हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो। यानी 52 अक्षर क्या है? लेख है, लेख। लेख का मतलब होता है लिखने में आ जाए, उसे लेख कहते हैं। रामपाल जी महाराज ने क्या बता दिया? 52 अक्षर क्या है? संस्कृत भाषा के हैं। संस्कृत भाषा के जितने ग्रंथ हैं उसमें परमात्मा का नाम नहीं लिखा गया है। ये अनुवाद कर दिया इस दोहे का, मूर्ख बना दिया सबको। जबकि वाणी कह रही है 52 अक्षर लेख। लेख यानी लिखने में आते हैं। ये मंत्र जंतर लिखने में आते हैं। ये सब 52 अक्षरी मंत्र हैं, छोड़ो इसको। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कर दिया खात्मा 52 अक्षरों का, क्योंकि ये लेख में आते हैं। और परमात्मा का नाम अलेख है, अलेख। वो लिखने में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता, वो पढ़ने में नहीं आता। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, कागज कलम कलेस, यानी कागज और कलम से लिखने वाले सारे नाम तेरे जीवन के लिए कलेस है, कलेस। समझो, कागज कलम कलेस। जबकि कागज और कलम से ही सारी वाणी लिखी है उन्होंने। जो ये 50-50 हजार रुपया लेके वाणी का पाठ कर रहे हो, ये कागज और कलम से लिखी गई है, कलेस है ये। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी 50-50 हजार में ये गा के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ जो गरीबदास जी महाराज का है, गरीबदास जी ने 5 पैसा नहीं लिया कभी से, कभी किसी से। गरीबदास जी महाराज ने 5 पैसा ना लिया कभी किसी से, फ्री में वाणी दी है समाज को। और ये उनकी फ्री की वाणी को 20-20 हजार, 50-50, 1-1 लाख रुपए का पाठ करवा रहे हैं, बताओ।
बेवकूफ बना दिया जीवों को। समझो। तो कह रहे हैं कागज कलम कलेस, ये कलेस है। राम रंग हो रही हो, वो रहा शेष के शीश राम रंग हो रही हो, ये भेद है। और इस भेद को भेदी गुरु बताता है। समझ लो। नहीं स्याही का काम, राम रंग हो रही हो। स्याही का कोई काम नहीं है परमात्मा का नाम में, वो लिखा ही नहीं जा सकता, तो स्याही का करोगे, चाह डालोगे स्याही का। गुरु ग्रंथ साहब में इसी को बोला गया है कि कीर्तम नाम, यानी कृत्रिम नकली, कीर्तम नाम कथे तेरे जिम्बा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी हे परमात्मा, हमारे मुंह से बोले जाने वाले सारे नाम ये नकली नाम है, कृत्रिम। लेकिन जो तुम्हारा असली नाम, जो तुम्हारा सच्चा नाम है, सत्य नाम है, वो बोलने लिखने में नहीं आता, वो वाणी का विषय नहीं है। समझ लो, वो अलग ही चीज है मेरे भाई। वो केवल एक तत्वदर्शी संत, जिसे तत्व और नितत्व दोनों का ज्ञान हो, यानी सत्य तत्व और असत्य तत्व दोनों का ज्ञान हो, ये वही बता सकता है। उसी को आत्मज्ञानी संत कहते हैं। जो काया रूपी 5 तत्वों का, नाशवान तत्वों का और आत्मा रूपी अविनाशी तत्व का ज्ञान रखता हो, उसे आत्मज्ञानी संत कहते हैं। ये मंत्र जपाने वालों की बस की बात नहीं है। ये तत्वदर्शी बने बैठे हैं, ओम कलियम हरियम शरियम हरियम हरियम जप लो, इनके बस की बात नहीं है। आज एक फोन आया था रामपाल जी के शिष्य का, था तो विवेक की बात समझ गया। पूछने लगा कि हम नाम नहीं जपेंगे तो हम काल भगवान का ऋण कैसे चुकाएंगे। मैंने कहा भाई, काल भगवान का ऋण कैसे चुकाया जाता है मुझे ये तो बता दो। जिस मकान में तुम रहते हो, बिजली तुम फूकते हो, खाना तुम खाते हो, पानी तुम पीते हो, सड़क पे तुम जाते हो कार लेके, कौन सा ऋण तुम नहीं चुका रहे हो ये बताओ। रहने के लिए हाउस टैक्स, खाने के लिए सारा माल खुद खरीद के टैक्स देके खा रहे हो, बिजली का बिल तुम दे रहे हो, टैक्स इंक्लूड लग के आता है, बच्चों की पढ़ाई तुम करवा रहे हो, 18% जीएसटी के साथ मिलती है, मकान तुम बनवा रहे हो, सीमेंट सब जीएसटी के साथ, सब कुछ तुम लगा रहे हो पैसा। तुम ये बताओ कि ऋण है क्या जो मंत्र से चुकाया जाएगा। काल के लोक में रहने का ऋण अगर काल के मंत्र से चुकाया जा सके तो भैया पैसा क्यों दे रहे हो तुम किसी को। पहले तुम पैसा दो, बिजली का बिल भरो, मकान का बिल भरो, खाने का पैसा दो, चलने का पैसा दो, रहने का पैसा दो। उसके बाद कह रही कि काल भगवान के लोक में रहने का और सुख सुविधाओं को जो ऋण है वो इन मंत्रों के द्वारा उतारा जाएगा। अरे निकम्मो, तो पैसा लूट लूट के तुमसे बड़े बड़े आश्रम बना लिए इन्होंने 15-20 सालों में, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई कि ये छुड़ाने वाला नहीं है, बसाने वाला गुरु है। ये इस लोक से छुड़ाने वाला नहीं, इस लोक में बसाने वाला गुरु है। तुम्हें सारी सुख सुविधाओं में लालच दे दे के काल का नाम जपवा रहा है। अरे सीता माता रावण के यहां रही, जितने भी साल रही, क्या उसने रावण रावण जपा? हरे रावण, हरे कुंभकर्ण, हरे मेघनाद है। अरे मूर्खों, जो अकेली सीता रावण के पास रही, उसे खाने की कमी नहीं रही, उसे रहने की कमी नहीं रही, बढ़िया वाटिका में एकदम बढ़िया जगह उसको खुशबूदार फूलों के बीच में रखा गया, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान मिले, एक बार भी रावण रावण ना किया, सारा इंतजाम हो गया उसका। तुम्हें निकम्मो अपने परमात्मा पे भरोसा नहीं है कि हम काल का नाम नहीं जपेंगे तो परमात्मा हम पर दया नहीं करेगा है? अरे साहिब इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए और मैं भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो काल भगवान से मांगना था क्या ये? हे काल इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए। अकल की कमी है तुम लोगों में। और तुम एक बात बताओ, तुम किसी गांव में रहते हो, गांव में सड़क नहीं है,
लोगों के खेतों में से निकल के जाना पड़ता है। सड़क तो चलो अब बन गई है, पहले लोग खेतों में मकान बना लेते थे और जो खेतों की पगडंडियां हैं उस पे चल के पूरा गांव क्रॉस हो जाता था। आज भी ऐसे कई मकान हैं जहां तक पहुंचने के लिए लोगों के खेतों में बनी पगडंडियों से निकल के जाना पड़ता है। तुम काल के लोक में युगों युगों से रहते हो और तुम्हें यहां से जाते वक्त अक्षर पुरुष के खेत में से निकल के जाना है। अब रामपाल जी महाराज तुम्हें यह कह रहा है, जो तुम्हें सतनाम दिया है कि उसमें एक नाम ओम काल भगवान का है और एक सोहंग अक्षर पुरुष का है, यानी काल भगवान का भी ऋण चुकाना है, अक्षर पुरुष का भी ऋण चुकाना है। अरे निकम्मो, जितनी बार तुम ओम सोहंग करोगे एक सांस में तो तुम उतना उतना ऋण इकट्ठा कर रहे हो, चुकाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। जितना काल का उतना अक्षर पुरुष का, जितना काल का उतना अक्षर पुरुष का। तो तुम मान के चलो गांव में किसी मकान में रहते हो, 1 लाख रुपया उसका किराया भाड़ा है, जिसने तुम्हें मकान दिया है उसको तुम 1 लाख रुपए तो समझ में आता है। अरे जिसकी गली में से निकलना है, जिसके खेत में से निकलना है, खेत की पगडंडी पे चलते हुए निकल, उसको भी 1 लाख रुपया दे दोगे? अरे मूर्खों, ओ मूर्खों, थोड़ी बुद्धि चला लो अपनी। काल भगवान के लोक में रहते हो, समझ में आता है, खाते हो पीते हो, सारा मनोरंजन करते हो, समझ में आता है कि चलो दे दिया, काल भगवान का ऋण उतार दिया। अक्षर पुरुष के तो लोक में भी नहीं रहते तुम, वहां भी उतना पैसा दोगे जितना काल भगवान का नाम जपा जा रहा है। क्या मूर्ख बना दिया तुमको इस गुरु ने। बुद्धि नाम की चीज भ्रष्ट हो गई है। गला खराब हो गया मेरा पूरा, तुम्हें समझा के अब 2 दिन रेस्ट मोड में जाना पड़ेगा। खैर, वो बंदा अच्छे से समझ गया है, उसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, समझ में आ जाएगा कितने प्रेम से समझाए। और विवेकी हंस था, 1 घंटा लग गया समझाने में, लेकिन समझ गया। चलो आप भी समझ जाओ। आइए देखते हैं अब संत रामपाल जी महाराज जी का ये वीडियो। इस दास का जन्म ऐसे समय में दिया परमात्मा ने कि उस समय हम अपनी लोकल भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो भगवान ने वाणी बोली थी। और अब के बच्चे तो ठीक न समझ नहीं सकते ठीक क्या होती है। हम छोटे छोटे थे जब क्या होता था कि भी लड़की की ठीक दर दी हमने, और इस दिन उसके पति आएंगे उसको ले जाने के लिए, वह ठीक बोली जाती थी, निर्धारित समय, निश्चित समय, ठीक। ये स्वदेशी भाषा है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक मैंने जो निर्धारित समय किया हुआ है वो ठीक का तिथिवार नहीं आते, तब तक तो ये मेरी बात लिखी हुई सूक्ष्म वेद में निराधार महसूस होंगी। लेकिन जिस दिन वो ठीक का दिन आओगा, जब देखना धर्मदास डूंडा पाटेगा। अब देखो फिर आगे दिखाते हैं, यही 5-7 पंक्तियां हैं, परमात्मा ने कमाल कर दिया, नए नए रहस्य मिलते हैं। ये पुण्यात्माओं अभी 4था दिन पहले ये रहस्य मिला इस कबीर सागर के अंदर पुण्यात्माओं। अब हम वो सवसम वेद पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पे कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ चुके हैं पढ़ते हुए। कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर राखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, जो ठीक है को नहीं है, चलो जैसे भी इसको भी समझ सकते हैं हम। और कपट चातुरी तब लोग, जो सबसम वेद निराधार है, तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सबसम वेद जो मैं बोल रहा हूँ यो ज्ञान निराधार महसूस होगा, और सब ही नार नर शुद्ध जब वो समय आ जाएगा, यो ठीक का दिन आवंत है, अंत नहीं। ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जब वो ठीक का दिन आ गया, वो ठीक का दिन अब आ चुका पुण्यात्मा, वो ठीक का दिन। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे, हाहाकार मचरी, लूट खसोट रिश्वत खोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं,
कहते हैं सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है। और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहंत। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। देख कितना कमाल कर दिया परमात्मा ने कि एक अनेक हो गए, नारे नारे मजहबों में धर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए। कहते हैं फिर पुण्य अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब, सारे के सारे सतलोक में जाएंगे सतनाम की टेक। आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सतलोक चलेंगे और सतनाम की टेक, उस 2 अक्षर के मंत्र के सहारे उसकी भक्ति की टेक से सतलोक जा सकेंगे। जो इन काल के पंथियों ने पता भी नहीं सतनाम क्या है, खांड का है कि पीण का कोई स्थान है या नाम है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हवे सोई और बरतें सहज सुभाए। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हो के सब बरतें सहज स्वभाव। ओह, अब इसका क्या अर्थ बनता है कि घर घर के अंदर परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। पुण्यात्मा आज देख रहे हो परमात्मा की दया से परमेश्वर के बच्चे किस प्रकार घर घर में जाके द्वार पे खटखटा रहे हैं, परमात्मा के संदेश लेकर जा रहे हैं, उनकी चिट्ठी पहुंचा रहे हैं उनकी प्यारी आत्माओं तक। और घर घर के अंदर ये पुस्तक ज्ञान गंगा पहुंच रही है और सब बैठ के विचार विमर्श किया करेंगे। सचमुच हम तो बर्बाद हो गए थे, सचमुच ये तो ज्ञान है, सच्चा है, सब बुराई छोड़ के। और सभी कहते हैं बरतें सहज स्वभाव, सब प्यार से रहा करेंगे, खींचातानी खत्म हो जाएगी, सबको डर लगेगा, किसी की रिश्वत नहीं लेंगे और न ही कोई दहेज लेगा, ना कोई किसी और प्रकार से किसी से रीति रिवाज बरतेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आज यदि मैं इससे कुछ लूंगा तो मैंने इसका देना पड़ेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसी प्रकार हम संस्कार आपस में उलझा कर यहाँ फंसे रहते हैं। जो परमात्मा ने आपको देना है वो निर्धारित है, और यदि तुम दूसरी अटकल से लोगे पुण्यात्मा दास बार बार कहता है कि जितनी भी ये पुण्यात्माएं हैं जो गुरु पद प्राप्त कर रहे हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं और अब ये काल के फंस गए, काल ने इनका दुरुपयोग कर लिया। अब परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवा दिया। ये 500 नाम काल के जाप करें और ये करोड़ों जीवों को फंसा कर बैठ गए। राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ और ताराचंद पंथ, जनोद वाला, व्यास वाला पंथ, आगरा वाला राधा स्वामी पंथ और सच्चा सौदा सिरसा वाला पंथ वही शिवदयाल जी के ही वचनों का पर आधारित है, उसी के ज्ञान से आधारित है। और जगमाल वाली पंथ, सिरसा के पास एक गंगवा 600 मस्ताना पंथ, ये सारे ककुए का जल है यो, और सभी काल के पंथ है ये कति पक्के। अपने आत्माओं 1971 में इस तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की दिव्यदृष्टि काम करे थी। इसमें पिछले संस्कार पुण्य थे इसके पास। अब इसकी बैटरी डाउन हो रही है, आशीर्वाद दे देगा, करोड़ों जीव ला लिए पीछे और इसकी वह बैटरी डाउन होगी, पिछला संस्कार समाप्त हो गए। अब इसने कख नहीं इसका पल्ला है और शिवजाल की जरा भूत बनेगा, यो गारंटी देता हूँ। अपने आत्माओं ये 500 नाम काल के जाप करें और बाट देखें सचखंड और सतलोक जान की। बताओ इनका कोई आधार है? इनका दिखाता हूँ आपको। एक पुस्तक है घट रामायण जो तुलसीदास हाथरस वाले की लिखी हुई है। इस जय गुरुदेव वाले तुलसीदास की नहीं, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की, वो साहेब है तुलसी
वो साहब लिखे, क्योंकि वहां से साहब बचा ले सारे, ये अर्थ कक का पता नहीं न। अब तुलसीदास हाथरस वाले की एक अनुभव की, क्योंकि ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़ा करता, उससे फिर ज्ञान चुरा के इसने अपना सत्संग शुरू कर दिया। उसके आधार से इसने अपने अनुभव की एक पुस्तक लिखी है, घट रामायण 2 भागों में। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 5 नाम काल के जानो। ये देखिएगा, ये घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वाले की, ये यहाँ से छपी है, वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है। ये है तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई घट रामायण, पहला भाग जीवन चरित्र सहित पूरा छपा 2 भागों में। अब इसमें देखिएगा 27 पृष्ठ पे, ये 27 पृष्ठ है, भेद पिंड और ब्रह्मांड का। देखिएगा, अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, तहाँ साहेब के दर्शन पाऊं, 5 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम और 6वां गुप्त है, 6ठा नाम। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए होए, 5 नाम काल के हैं, तब ये शंका उत्पन्न हुई। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी, जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। नीचे आइएगा, जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन 5 नामों से अलग है आदि नाम, इसको सार नाम कहते हैं, और सत नाम है ये 2 अक्षर का। सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये 5 नाम जो शिवदयाल जी जपा करते थे भूत बने, और अब जय गुरुदेव वाले भी यही जाप कर रहे हैं, और वो भूत बने, ये भी यही बनेंगे, गारंटीड बात है। और ये है वो 2 नाम जाप करने के सतनाम, 2 अक्षर का नाम है ये सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है दासदेव का, और सतनाम ये सार नाम है। इनसे मोक्ष होगा प्राणी का, ये इनके पास है नहीं, तो अपने आप काल के मुख में जाएंगे।